नमस्ते बच्चों, हिंदी सुगम भारती की इस तासिका में आप सभी का स्वागत है। आज हम कविता 7वीं पैरा देश पढ़ेंगे। कविता के कवि है हृदयेश मयंक। कवि का जन्म 18 सितंबर 1951 को जौनपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। कवि की रचनाएं हैं मैं, शहर और सूरज, सायरन से सन्नाटे तक, अपने हिस्से की धूप आदि। कवि का परिचय। आप हिंदी के प्रसिद्ध कवि एवं लेखक के रूप में जाने जाते हैं। मंचों और गोष्ठियों में आपका योगदान सराहनीय है। प्रस्तुत कविता में कवि ने भारत की विविधता एवं विशेषताओं की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए अपने प्यारे देश का यशगान किया है। बच्चों, हमारे भारत देश में बहने वाली पवित्र नदियाँ, उत्तर में स्थित ऊंचा हिमालय पर्वत, भारत के विविध राज्य, हमारे देश में बोली जाने वाली विविध भाषाएं, हमारे देश की विविधतापूर्ण संस्कृति, हमारे देश के किसान एवं हमारे देश के जवान, यह हमारे प्यारे भारत देश की विशेषताएं हैं। प्यारा देश इस कविता में कवि ने हमारे देश की विविधता और विशेषताओं का गौरवगान किया है। सबसे प्रथम हम कविता का गायन करते हैं। गंगा जिसकी अक्षुण्ण धरोहर, यमुना सा निर्मल मन जिसका, ऐसा प्यारा देश है किसका। सबसे पहले सूरज आकर रच जाता सिंदूर सुबह का, लाली किरणें चुनर बनती, भोर करे श्रृंगार दुल्हन का। हिमगिरी जैसा रक्षक जिसका, ऐसा प्यारा देश है किसका। आसमान छूता मस्तक हो, सागर उठ उठ चरण धरे, बाहे है पंजाब हिमाचल, हिम में गंगा जल लहरे। सोना हीरा कण कण जिसका, ऐसा प्यारा देश है किसका। भाषा ये खुद गहना बनकर रूप निखारे इस दुल्हन का, हिंदी कुमकुम बनकर सोहे बाकी बनती छवि दर्पण का। जनगण मन अधिनायक जिसका, ऐसा प्यारा देश है किसका। खेतों के रक्षक किसान, सीमाओं पर है तने जवान, राम कृष्ण अल्लाह सबके हैं, पढ़ते सब गीता कुरान। हर पुत्री सावित्री जिसकी, हर सपूत शिवराणा जिसका, ऐसा प्यारा देश है किसका। अब हम कविता का भावार्थ देखते हैं। गंगा जिसकी अक्षुण्ण धरोहर, यमुना सा निर्मल मन जिसका, ऐसा प्यारा देश है किसका। अक्षुण्ण मतलब अखंड, धरोहर का अर्थ है अमानत और निर्मल मतलब शुद्ध। कवि हृदयेश मयंक कहते हैं कि गंगा जिस देश की अखंड अमानत है तथा जिस देश के निवासियों का मन यमुना के जल की तरह स्वच्छ है, ऐसा प्यारा देश किसका है। सबसे पहले सूरज आकर रच जाता सिंदूर सुबह का, लाली किरणें चुनर बनती, भोर करे श्रृंगार दुल्हन का। हिमगिरी जैसा रक्षक जिसका, ऐसा प्यारा देश है किसका। भोर का अर्थ है सुबह। हिमगिरी मतलब हिमालय पर्वत। कवि कहते हैं कि सबसे पहले पूर्व दिशा में सूर्य का आगमन होता है तथा संपूर्ण पूर्व दिशा सूर्य के किरणों से सिंदूर की तरह लाल हो जाती है। यहाँ कवि ने पूर्व दिशा को दुल्हन की उपमा दी है। कवि कहते हैं कि सुबह पूर्व दिशा रूपी दुल्हन का लाल किरणों की चुनर से श्रृंगार करती है। हिमालय पर्वत जिस देश का रक्षक है, वह प्यारा देश किसका है। आसमान छूता मस्तक हो, सागर उठ उठ चरण धरे, बाहे है पंजाब हिमाचल, हिम में गंगा जल लहरे। सोना हीरा कण कण जिसका, ऐसा प्यारा देश है किसका।
कवि कहते हैं कि जिस देश का मस्तक आसमान छूता हो तथा जिसके चरण सागर उठ उठ कर धरता है, पंजाब और हिमाचल प्रदेश जिस देश की बाहें है मतलब भुजाएं है तथा हिमालय पर्वत में गंगा नदी का जल प्रवाहित होता है, जिस देश की धरती का कण कण सोने तथा हीरे जैसा है, वह प्यारा देश किसका है? भाषाएं खुद गहना बनकर रूप निखारे इस दुल्हन का, हिंदी कुमकुम बनकर सोहे बाकी बनती छवि दर्पण का। जनगण मन अधिनायक जिसका, ऐसा प्यारा देश है किसका। सोहना मतलब शोभित होना। बच्चों, हमारे देश में विविध प्रांतों में विविध भाषाएं बोली जाती है। यह विविध भाषाएं हमारे देश का रूप निखारती है, हमारे देश की सुंदरता को वृद्धिंगत करती है। बच्चों, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हिंदी राष्ट्रभाषा कुमकुम की तरह देश के माथे को सुशोभित करती है। जिस देश का राष्ट्रगान जनगण मन अधिनायक हो, ऐसा प्यारा देश किसका है? खेतों के रक्षक किसान, सीमाओं पर है तने जवान, राम कृष्ण अल्लाह सबके हैं, पढ़ते सब गीता कुरान। हर पुत्री सावित्री जिसकी, हर सपूत शिवराणा जिसका, ऐसा प्यारा देश है किसका। कवि कहते हैं कि जिस देश के खेतों की रक्षा किसान करते हैं तथा जिस देश की सीमाओं की रक्षा जवान मतलब सैनिक करते हैं, राम कृष्ण अल्लाह सबके है अर्थात उन पर सबका विश्वास है। जिस देश की हर पुत्री का आचरण सावित्री की तरह है तथा जिसका हर बेटा राणा प्रताप तथा शिवाजी के समान है, ऐसा प्यारा देश किसका है? बच्चों, प्यारा देश इस कविता द्वारा हमने हमारे भारत देश की विविधता एवं विशेषताओं के बारे में जाना है। हमारे देश की विविधता एवं विशेषताएं हमारे देश का गौरव बढ़ाती है तथा हमारे देश की विविधता एवं विशेषताएं हम सब भारतवासियों के लिए गर्व की बात है।